फसलों में हम जो खाद या उर्वरक देते हैं, उसको ध्यान देते समय हमें 5 आर पे ध्यान देना चाहिए, जिसे हम 5 आर कहते हैं। ये 5 आर क्या हैं? आज इसी बात पे चर्चा मैं करूँगा। अगर हम इन 5 आर पे ध्यान देंगे, तो फर्टिलाइज़र को जो उर्वरक हैं, उसमें जो पोषक तत्व हैं, फसल उसको अच्छा ढंग से प्रयोग करेगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और फर्टिलाइज़र की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये 5 आर क्या होते हैं, जो हमें उर्वरक डालते समय या खाद देते समय ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहला जो आर है, फर्स्ट आर जो है, वो है राइट सोर्स। राइट सोर्स का मतलब यह है कि हम खाद या उर्वरक किस माध्यम से दे रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। अगर केमिकल फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, तो पानी में घुलनशील होना चाहिए। जैसे डीएपी है, एसएसपी है, यूरिया है, एमओपी है, ये पानी में घुलनशील है। जिप्सम ये पानी में कम घुलनशील है। रॉक फॉस्फेट पानी में घुलता ही नहीं है। तो अगर हमें जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमें घुलनशील वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। अगर जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है, सीएन रेशियो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो सीएन रेशियो कम होना चाहिए और सामान्यतः अगर ये 20 अनुपात से कम होता है, सीएन रेशियो 20:1 से कम होता है, तो ये जल्दी डिकम्पोज होती है मिट्टी में डालने के बाद और जल्दी ही न्यूट्रिएंट्स को देना शुरू करती है। तो जैविक खाद है, ऑर्गेनिक हमारे पास खाद है, तो उसका सीएन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत महत्व रखता है ताकि न्यूट्रिएंट जल्दी रिलीज हो। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर है, तो वो कितना वाटर में सॉल्युबल है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें अपनी खेती में वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील, जो विलयशील है, उन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, तो रिस्पॉन्स हमें जल्दी मिलेगा। तो ये पहला आर है। जो दूसरा आर है, वो है राइट डोज। हम कितनी मात्रा डाल रहे हैं। चने में अलग मात्रा है, मटर में अलग है, धान में अलग है, मक्के में अलग है, आलू में अलग है, गन्ने में अलग है। तो ये जो डोज है, ये एक निर्भर करती है कि क्रॉप कौन सी है, हमारी फसल कौन सी है। दूसरा, वहां की मिट्टी कैसी है। तीसरा, वहां की जलवायु कैसी है। ये 3-4 चीजों पे डोज निर्भर करती है। जैसे गेहूं की डोज है, वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होगी। नॉर्थ इंडिया के लिए अलग होगी, नॉर्थ वेस्ट के लिए अलग होगी, साउथ इंडिया के लिए अलग होगी। इसी तरह से धान की जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है, रिकमेंडेड डोज है, वो पूर्वी भारत की अलग होगी, पश्चिम भारत की अलग होगी, दक्षिणी भारत की अलग होगी, मैदानी क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्रों की वो अलग होगी। तो रिकमेंडेड डोज जो होती है, हर फसल की अलग अलग होती है। इसलिए हमें अपने क्षेत्र की जो रिकमेंडेड डोजेस फसल के बारे में जानना चाहिए। देखा देखी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डालते हैं, संस्तुत मात्रा ज्यादा डालते हैं, तो वेस्टेज होती है, खेती का खर्चा बढ़ता है, फसल को नहीं मिल पाती। कम मात्रा डालते हैं, तो फसल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। तो डोज हमारी क्या होनी चाहिए? रिकमेंडेड होनी चाहिए। ये रिसर्च के अनुसार निकाली जाती है। तो देखा देखी नहीं डालनी है। किसी क्षेत्र की मिट्टी कमजोर होती है, तो हमें ज्यादा डालना पड़ता है। मिट्टी मजबूत है, फर्टाइल है, तो हमें कम डोज डालनी पड़ती है। इसी तरह से दलहनी फसलें हैं, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम है। अनाज वाली फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा है। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि राइट डोज। तो पहले मैंने आपको बताया राइट सोर्स, ताकि वो न्यूट्रिएंट जल्दी से जल्दी दे। राइट डोज, उतनी मात्रा दे न्यूट्रिएंट की जितनी फसल की आवश्यकता है। तीसरा है राइट टाइम। जो फसल की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें देना चाहिए, जब फसल को आवश्यकता हो। तो फसल की जैसे बढ़वार होती है, वैसे हमें देना चाहिए। लेकिन अधिकांश पोषक तत्व मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। चाहे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, लेकिन मिट्टी में देने के बाद वो फिक्स हो जाते हैं। उनकी फिक्सेशन होने से उपलब्धता कम होती है। इसलिए हम अधिकांश उर्वरकों को बुआई के समय देते हैं। तो जो समय है, चाहे वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो हमारे माइक्रो हैं, उनको हमें बुआई के समय ही देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को हमें 3 या 4 बार में देना चाहिए। तो जितने भी हमारी खाद है, एसएसपी है, डीएपी है, जिंक सल्फेट है, इसको हम बुआई के समय दें। और जो नाइट्रोजन है, मतलब जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, इसको हम 3 से 4 बार में दें फसल की अवस्था में। लेकिन फूल आने से पहले पहले सारी नाइट्रोजन हमें दे देनी चाहिए। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। खड़ी फसल में आप बुआई के 40, 50, 60 दिन बाद अगर डीएपी डालेंगे, उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि फास्फोरस ऊपर रह जाएगी। बुआई के 25, 30, 35 दिन बाद जिंक सल्फेट डालेंगे, जिंक ऊपर रह जाएगा, जड़ तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं, बुआई के समय प्रयोग कीजिए। केवल नाइट्रोजन को हमें 3-4 बार में देना चाहिए, और वो भी सारी की सारी नाइट्रोजन मात्रा फूल आने से पहले पहले में दे देनी चाहिए। अगर हम फूल आने के बाद, जैसे चाहे मक्का है, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, अगर फूल आने के बाद, बाली आने के बाद हम नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं,
तो उतना उसका असर नहीं मिलता है। तो राइट टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो आर है वो है राइट प्लेस, मतलब कौन सी जगह है जहां हम उसको सही ढंग से डालें, सही जगह पे डालें, ऐसी जगह पे डालें कि उसको जड़ें तुरंत ले लें। तो प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं जड़ से दूर नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम डालें जड़ के पास डालें। अगर हम छिड़क के पूरे खेत में डालते हैं तो बीज से जड़ निकलती है, जड़ दूर रहती है, नहीं पहुंच पाती। इसलिए जहां जिस लाइन में हम बीज बोते हैं उसी लाइन में हमें खाद डालनी चाहिए ताकि जड़ के ज्यादा से ज्यादा पास रहे। तो ये होता है राइट प्लेस। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि पोषक तत्व किसके द्वारा लिए जाएंगे, जड़ के द्वारा लिए जाएंगे, तो ये खाद हमारी जड़ के ज्यादा से ज्यादा पास हो। मान लीजिए आप मक्के की बुआई कर रहे हैं 2 फुट पे और हम पूरे खेत में पहले ही खाद छिड़क दें, तो वो पूरी खाद तो खेत में चली गई, लेकिन जो जड़ें हैं वो वहां रहेंगी जहां हमने बीज बोया है। 2 फुट की दूरी पे जड़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब कि हमने ये तरीका गलत हो गया। तो जड़ के पास दें, जहां बीज हमने डालना है वहीं हम खाद दें, ताकि जैसे ही जड़ निकले वहां तक खाद तक पहुंच जाए और उससे पोषक तत्व ले ले। तो यह है राइट प्लेस। पांचवा जो आर है वह है राइट मेथड, तरीका क्या है हमारा देने का। देखिए कई तरीके होते हैं। पूरे खेत में हमने डाल दिया जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, खड़ी फसलों ऊपर से डाल दिया उसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, हम फसल की पंक्तियों में दे रहे हैं उसे हम साइड ड्रेसिंग कहते हैं। मेथड हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो मिट्टी के अंदर रहे हमारा पोषक तत्व और जड़ के पास रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सारी खादें ब्रॉडकास्ट नहीं की जाती हैं, खासतौर से फास्फोरस वाली खाद को हम बैंड प्लेसमेंट करना चाहिए, बिल्कुल मतलब सीड के पास डालना चाहिए। इसे हम कहते हैं बैंड प्लेसमेंट। कि मान लीजिए ये हमारी बीज है, तो या तो हम इसके साथ डालें या इसके ठीक पास में बगल में डालें, उसको बोलते हैं बैंड। तो मेथड भी सही होना चाहिए। अगर मेथड हमारा गलत है या खाद ऊपर ही रह जा रही है, नीचे तक नहीं जा पा रही है, क्योंकि भाई बीज हमने बोया है 2 इंच पे बोया है या 1 इंच पे बोया है, जहां भी हमने बीज बोया है जड़ें तो और नीचे जाएंगी, वो जाएगी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और खाद हमारी हमने इस तरीके से डाली ऊपर ही रह गई, ऊपर 4-5 सेंटीमीटर तक ही रही है, 2-3 सेंटीमीटर तक रही, जड़ नीचे है, तो उसका कोई खाद का फायदा नहीं होगा। इसलिए इस मेथड का होना सही होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे ये जो आर है वो राइट सोर्स, राइट डोज, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट मेथड। अगर आप इन चीजों पे, उर्वरकों पे दे रहे हैं ध्यान, तो निश्चित रूप से फसल पोषक तत्वों को ज्यादा से ज्यादा लेगी, हमारे फर्टिलाइजर की वेस्टेज भी नहीं होगी और हमारी खेती का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि फर्टिलाइजर में 5R क्या होता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।